नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे 19 फरवरी 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 पेश की है? तो इसका सही जवाब होगा डी, होगा मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब होगा 2025-26 तक के लिए बढ़ाया। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पहली बार खिताब जीता है? किस देश ने एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पहली बार खिताब जीता है? इसका सही जवाब होगा डी, होगा इंडोनेशिया। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन से मिसाइल कम अम्यूनिशन MCA बॉर्ज LSAM 11 यानी यार्ड 79 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 8वां। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश में वर्ष 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम आयोजित होंगे? किस देश में वर्ष 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम आयोजित होंगे? तो सही जवाब होगा डी, होगा सऊदी अरब में। छठा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा सी, होगा ज्ञानेश कुमार। सातवां क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस देश को समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया है? भारत ने पहली बार किस देश को समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया? तो सही जवाब होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। आठवां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 2025 को कौन सी बैठक आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 2025 को कौन सी बैठक आयोजित की जाएगी? तो सही जवाब है इसका बी, पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय संवाद बैठक, याद रखिएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन, भारत की चौथी पीढ़ी के पनडुब्बी मत्स्य 6000 के गीले परीक्षण किस परियोजना के तहत सफलतापूर्वक संपन्न हुए? भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी मत्स्य 6000 के गीले परीक्षण किस परियोजना के तहत सफलतापूर्वक संपन्न हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री यान परियोजना। क्या है? समुद्री यान परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने 2025-26 के लिए सबसे बड़ा शिक्षा बजट पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य ने 2025-26 के लिए सबसे बड़ा शिक्षा बजट पेश किया है? सही जवाब होगा बी, होगा उत्तर प्रदेश। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही जवाब होगा सी, निकहत जरीन को, निकहत जरीन। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा रक्षा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो सही जवाब होगा ये फ्रांस के साथ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है 2036 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों को मजबूत करना। 2036 के लिए जो ओलंपिक होगा उसमें भारत की तैयारी को मजबूत करेगा। ठीक है,
16वां क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को किस राज्य में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क शुरू किया गया, तो सही जवाब होगा सी होगा केरल में। 17वां क्वेश्चन है 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता, तो सही जवाब होगा सी बिल्ली आइलिश ने। 18वां क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता हुआ है। 19 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता हुआ है, तो सही जवाब होगा डी जापान, भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को कौन सा भारतीय स्टार्टअप $10 बिलियन वैल्यूएशन पार करने वाला सबसे तेज यूनिकॉर्न बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। क्वेश्चन पूछेगा 19 फरवरी 2025 को कौन सा भारतीय स्टार्टअप $10 बिलियन वैल्यूएशन पार करने वाला सबसे तेज यूनिकॉर्न बना है। इसका सही जवाब होगा ए जेप्टो। ठीक है, ए होगा इसका सही जवाब जेप्टो। बीसवां क्वेश्चन हाल ही में भारत ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया है। हाल ही में भारत ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा बी गुजरात। 21वां क्वेश्चन हाल ही में किस कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो सही जवाब होगा ए होगा नोकिया कंपनी ने। 22वां क्वेश्चन है 2025 में किस शहर को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कैपिटल का खिताब जीता। किस शहर को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कैपिटल का खिताब मिला है, तो सही जवाब होगा सी सिंगापुर को। याद रखिएगा सिंगापुर को। 23वां क्वेश्चन भारत के किस राज्य ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है, इसका सही जवाब होगा ए उत्तराखंड में शुरू की गई है। 24वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को पूरी तरह सौर ऊर्जा पर संचालित करने का लक्ष्य रखा है। इसका सही जवाब होगा ए संयुक्त अरब अमीरात ने। 25वां क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संस्थान 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में शामिल होगा है। कौन सा भारतीय संस्थान 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में शामिल हुआ है। इसका सही जवाब होगा बी IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु। 26वां क्वेश्चन हाल ही में भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और पुनर्भरण है। हाल ही में भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और पुनर्भरण है। इसका सही जवाब होगा सी अमृत जल मिशन। 27वां क्वेश्चन है किस फिल्म ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसको वीवीआई मार लीजिए, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। किस फिल्म ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसका सही जवाब होगा सी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन 19 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहली बार वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की है। किसने की है वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत, तो सही जवाब होगा बी महाराष्ट्र। 29वां क्वेश्चन है किस देश ने 2025 में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लॉन्च किया है। किस देश ने 2025 में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है, तो सही जवाब होगा ए भारत ने। ठीक है। 30वां क्वेश्चन 2025 में कौन सा देश पहली बार स्पेस डेब्रिस
क्लीन अप मिशन शुरू करने जा रहा है? 2025 में कौन सा देश पहली बार स्पेस डेब्रिस क्लीन अप मिशन शुरू करने जा रहा है? तो सही जवाब होगा सी, जापान। जापान शुरू करेगा। 31वां क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में अपनी सेना में पहली बार एआई सैनिक शामिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश ने 2025 में अपनी पहली बार जो सेना में शामिल करेगा एआई, वो कौन सा देश है? तो सही जवाब होगा इसका बी, अमेरिका। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस नई योजना के तहत किसानों को सोलर पंप वितरित किए हैं? भारत ने 2025 में किस नई योजना के तहत किसानों को सोलर पंप वितरित किए हैं? तो सही जवाब होगा ये ए होगा इसका, सूर्य शक्ति योजना। 33वां क्वेश्चन है, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 2025 में G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ है किस देश में आयोजित हुआ इसका? तो बी होगा, इटली में आयोजित हुआ है, याद रखिए इटली में। 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की रक्षा के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट मिशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, नासा। नासा ने शुरू किया है। 35वां क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? भारत ने 2025 में किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? तो सही जवाब होगा डी, फ्रांस। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ब्लू इकोनॉमिक मिशन शुरू किया है? तो सही जवाब होगा ए, केरल। 37वां क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिला है? किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिला है? तो सही जवाब होगा बी, हैदराबाद को। 38वां क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए बोली जीती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो सही जवाब होगा सी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। 39वां क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन स्थापित किया है? 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन स्थापित किया है? तो सही जवाब होगा बी, कर्नाटक। 40वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने 2025 में डिजिटल करेंसी एक्सचेंज लॉन्च किया है? डिजिटल करेंसी एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने? तो ए होगा इसका जवाब, SBI ने। 41वां क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ पहला क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप समझौता किया है? क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप समझौता किस देश के साथ भारत ने किया समझौता? तो सही जवाब होगा डी, कनाडा के साथ। 42वां क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? 2025 में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? तो सही जवाब होगा इसका ए, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 में पहला 5G सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने 2025 में पहला 5G सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा बी, चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सप्रेसवे शुरू किया है? भारत ने किस राज्य में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सप्रेसवे शुरू किया है? तो सही जवाब होगा ए, उत्तर प्रदेश। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली एआई आधारित संसद शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई आधारित संसद किस देश ने शुरू किया है पहली बार? तो सही जवाब होगा सी, जापान। जापान ने। 46वां क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो सही जवाब होगा बी, शुभमन गिल को मिला है। ठीक है।
47वां क्वेश्चन है, भारत में 2025 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश FDI किस सेक्टर में हुआ है? भारत में 2025 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश FDI किस सेक्टर में निवेश हुआ है? सही जवाब होगा सी, ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य ने रोबोट पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है? हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य ने रोबोट पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा बी, कर्नाटक। 49वां क्वेश्चन है, 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा बी, IMF। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो सही जवाब होगा टाटा ग्रुप। तो ये था टॉप 50 क्वेश्चन 19 फरवरी का। पीछे है 16-17 फरवरी का भी ऐड किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।